वेलकम टू डे 8 ऑफ बर्लिन और आज 31 दिसंबर है, न्यू ईयर्स है। सोया 6 बजे हूँ लेकिन मैं उठा 10 बजे हूँ और उठ के तुम सीन देखो। ये तो मृदुल के रूम से उसका खुद का डायरेक्ट व्यू, अभी बैक साइड दिखा दो। हाय बोलो। ए राम राम जी। ये देखो तो आज का मेरा प्रोग्राम ये है कि हमारा एक और दोस्त रहता है यहीं पे 2 गली छोड़ के, तो मैं उसके साथ एक मॉल में जा रहा हूँ जहाँ मेरे को रीले बनानी। तो आज का व्लॉग छोटा भी होगा क्योंकि रीले नहीं बन पा रही है व्लॉग के चक्कर में और व्लॉग पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। टिकटॉक तो है ही तू पहले। यस ब्रो, तू क्या तोड़ेगी भाई? टूटे को कोई नहीं तोड़ सकता। कितनी कोशिश करती है ना तू मुझे गिराने की। चुप होके दिखाई, ले गिर गया। बंद करो, चुप होके दिखा। ये है वो दोस्त जो घुमाने ले जा रहा है। तो भाई स्लिप हो रहे हैं जूते मेजर। वैसे तो पता है वॉक करके भी जा सकते हैं, लेकिन वॉक करके गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। भाई मेरे को तो अभी ऐसा लग रहा है अभी गिरा। शूज़ चेंज करने तो कर ले, अभी गिरी जाए। जूते कर दिए बदल। गली लैब्स अगर देख रहे हो तो कलैब दे देना। मैं ये सोच रहा था कि गली लैब्स दुनिया के बेस्ट जूते बनाता है क्या? फिसल नहीं रहे। दिल्ली से लिए थे कूडाम शॉर्ट में। तो बेसिकली वो बहुत लग्जरी स्ट्रीट है जहाँ पे जितने भी तुम्हें लग्जरी ब्रांड पता हो सब दिख जाएंगे। ऐसे कोई सिस्टम है सारे, और एक स्टोर नहीं मल्टीपल स्टोर्स हैं। मतलब अगर एलवी का है तो एलवी के सिर्फ एक नहीं है, 2-2 3-3 स्टोर हैं एक ही स्ट्रीट पे। डियोर का, गुची, ईव सेंट लॉरेंट, मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं ना वर्ल्ड में। समय कारहाट है वहाँ पे। कारहाट तो इधर है, सीधा जाके तेरे को वो बिल्डिंग दिख रही है बड़ी मर्सिडीज की, उसके नीचे। क्या मेरे को कारहाट जाना है यार। हाँ चलिए, उधर ही है, वॉकेबल है। चलो ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है वैसे बर्फ के हिसाब से, है ना, क्योंकि हवा नहीं चल रही थी कभी। हाँ विंडी नहीं है, चलने लग गई बोलते ही। ब्रांड्स तो भाई सारे ही हैं, और जो नॉर्मल स्टोर्स भी है ना, फर्नीचर स्टोर या फिर क्रॉकरी स्टोर, छोटी से छोटी चीज़ भी, तो वो भी ऐसी नहीं है कि कोई नॉर्मल ब्रांड है। वो भी इतना लग्जूरियस है कि तेरे को अगर कोई ग्लास भी खरीदना है तो वो भी एटलीस्ट 500 यूरो गोल्ड का बेच रहे हैं क्या? और रूफ टॉप पे उनका वो है, टॉप फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स, बार्स हैं, ऑब्वियसली वो भी महंगे हैं। और उस वाले मॉल में जो रोलेक्स है, उसमें मैं 2 साल पहले एक रोलेक्स बुक करके आया था, रोलेक्स यॉट मास्टर। उन्होंने बोला था कि अब तुमने बुक कर दिया, अब तुम बैठ जाओ, तुम्हें जब तुम्हारा नंबर आएगा तब मेल कर देंगे और तब आके तुम पिक कर सकते हो। 2, 3, 4 साल कितने भी लग सकते हैं। उसने बोला था मैक्सिमम 4 साल लगेंगे। पर क्या वो लिमिटेड अमाउंट है या फिर वो एक्सेसिबल ना हो इतनी जल्दी, इसलिए वो टाइम ले रहे हैं इतना? भाई रोलेक्स बनाता ही ऐसे, मतलब रोलेक्स स्पेशली किसी के लिए बनाता ही नहीं है वॉच। बाकी कंपनीज किसी के लिए स्पेशली भी बना देती है, रोनाल्डो एडिशन है, ये है वो है, पर रोलेक्स नहीं बनाता। रोलेक्स ने सिर्फ आज तक अनंत अंबानी के लिए स्पेशल घड़ी बनाई है, मतलब जो स्पेशली बनाई है पूरी दुनिया में, सिर्फ अनंत अंबानी के लिए। पैसा ही कह दे। बाकी रोलेक्स में तुम्हें जाके बुक करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा जब मर्जी। उससे बड़ी बात यह है कि अगर उन्होंने बोल दिया लेट्स से कि 2-3 साल में तुम्हारा नंबर आएगा, ठीक है, तुम वेट कर रहे हो, बात यह है कि उसके बाद भी उसी स्टोर में आना पड़ेगा। डजंट मैटर दुनिया के किस कोने में हो, तुम्हें पिक करने उसी बुटीक में आना पड़ेगा जहाँ पे तुमने बुक कराई थी। वो कहीं पे भी भेजेंगे नहीं, कहीं और से तुम पिक नहीं कर सकते। उसी एक्सपीरियंस के ही तो पैसे हैं। बाकी तुम रीसेलिंग मार्केट से खरीद सकते हो, कि जैसे जो मैंने यॉट मास्टर बुक कराई थी वो मेरे को यहाँ पर रिटेल में 11,000 यूरो की पड़ रही थी, उसको मैं रीसेल में खरीदता तो मेरे को 17,000 यूरो की पड़ रही थी। 17,000 यूरो के तो 17 लाख रुपए। हाँ, रीसेल में तुम तुरंत खरीद सकते हो, जैसे स्टॉक एक्स हो गई, काफी सारी रीसेल वेबसाइट्स हैं और रीसेलर्स हैं, तो उनसे तुम सीधा जाके खरीद तो सकते हो। पर वही बात है कि तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं 11,000 की रिटेल में खरीद लूँ, मैं अगले दिन उसको 6-7 लाख के प्रॉफिट में बेच सकता हूँ। 6-7 लाख के प्रॉफिट में अगले ही दिन, मतलब अगले ही घंटे भी, क्योंकि उसका रीसेल मार्केट वो है। क्योंकि जैसे मेरे को तो मिल गई, अब किसी को चाहिए, अगर सस्ते में चाहिए तो फिर उसको भी 2-3 साल वेट करना पड़ेगा, अनटिल अनलेस वो रोलेक्स की बुक्स में उसने और भी खरीद रखे हैं नहीं, कभी फर्क पड़ता है। उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपने पहले किसी रोलेक्स स्टोर में घड़ी खरीदी है क्या, या फिर किसी और बड़े ब्रांड से जैसे पटेक फिलिप, रिचर्ड मिल, इन सब से किसी से खरीदी है क्या? मैंने बोला नहीं। फिर उन्होंने मेरे से पूछा आपने एरमेस से कुछ खरीदा है क्या, क्योंकि एरमेस इतना बड़ा नाम है, उसमें भी तुम अगर बिर्किन बैग, जो लड़कियां पागल होती हैं, भाई वो तो गिरवी पे भी रख सकते हो भाई तुम। जापान में बैग अगर तुम लेते हो उसकी कीमत 50,000 यूरो तक, 45,000, उसमें तुम खरीदा है तो तुम्हारा उसमें भी लग्जरी ब्रांड में थोड़ा नाम हो जाता है, मतलब डेटाबेस में कुछ आता होगा पता नहीं। पर उसने मेरे से सवाल किए थे। भाई वो भी नहीं मिलता हर किसी को। मैंने बोला नहीं मिलता भाई,
उसका तो हिसाब किताब ही तुम अलग सीधा है। जाके पूछ ही नहीं सकते, तुम्हें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो उसके बारे में। मैं जापान गया था, जापान में एक ना कैसनोवा विंटेज करके एक स्टोर है, केंडल जेनर, दिलजीत दोसांझ, इवन ये आपका केंड्रिक लमार, ये सब उससे जाके खरीदते हैं। मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी भाई, वहाँ पे लुई विटॉन और इन सब के बैग्स ऐसे पड़े थे जैसे फ्री के बिक रहे हैं। उनकी टेबल्स जो थी ना वो सूट केसेस थे, वो 90 समथिंग के। एक स्टोर तो वहाँ पे रोलेक्स का, ये तो स्ट्रीट है पूरी, वहाँ पे देख वो रहा LV, ये रहा रुको डॉल्चे स्ट्रीट गाबाना। स्ट्रीट दिखाने दो। टाटा दिख रहा है, वो लुई विटॉन का स्टोर है, अगला शैनल है, रोलेक्स है, डॉल्चे गाबाना है, और भी कुछ महंगे हैं जिनका मेरे को पता नहीं। एटलीस्ट 3 किलोमीटर लंबी स्ट्रीट होगी ये, और इसमें बाहर भी काफी सारे ब्रांड्स हैं। और जो कार्डिवे मॉल है ना बर्लिन में, फ्रीड्रिशस्ट्रासे एक जगह है, वहाँ पर भी है। तो ये सोच, जैसे दिल्ली में तेरे को LV का स्टोर कहाँ पे, एक ही है शायद, एम्पोरियो में। एम्पोरियो में नहीं एक है, स्टोर है, एक वो भी दो तो मॉल हैं। के अंदर है। हाँ, हाँ। ऐसे कोई स्टोर नहीं है बाहर स्ट्रीट पे। दिल्ली में हाँ शायद एक ही है, एक ही है, हाँ। बाकी सबके एक ही हैं, पर वो भी मॉल के अंदर है। और एक एयरपोर्ट पे है। हाँ, तो ये जो स्टोर्स हैं ये बर्लिन के अंदर ही एटलीस्ट LV के यार 4 स्टोर होंगे। भाई कल 5 मिनट में आ मैं इनके मृदुल वगैरह के घर के पीछे वाली जगह पे गया जहाँ पे ये कार्स का स्टोर है। भाई क्या क्रेजी गाड़ियाँ खड़ी हैं यार। बैक साइड पे है ये ओपेरा हाउस क्या? डॉल्चे ऊपर समझ गया मैं, जैसे हम हाँ, निकल के हाँ। अभी राइट आए हैं तो लेफ्ट हाँ, गया होगा हाँ, हाँ। कोने में बिल्कुल। भाई क्या गाड़ियाँ थी भाई। जी वैगन का इतना सुंदर कलर खड़ा था। आज रात को देखियो तू, अबे तो इस स्ट्रीट पर जाएगा जी वैगन तो यहाँ पर ऐसे है जैसे हमारे यहाँ थार नहीं निकलवा रखी सबने। बोल रहा हूँ अभी तू इस सीज़न में आया है तो तू जो समर कंट्रीज़ हैं, स्पेन, इटली, अल्बानिया, काफ़ी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनमें तो जा नहीं पाएगा। पोर्चुगल मतलब जा पाएगा पर तू उनका एक्सपीरियंस नहीं ले पाएगा क्योंकि उनके फेस्टिवल्स तब होते हैं, सीज़न उनका वो है। कोई बुटीक स्टोर्स हैं यहाँ पे हाँ? जो सूट्स वगैरह बनाते हो, जो इतने रेनाउंड ना हो यहाँ पे लेकिन सारे यहाँ के stores लोकल ब्रांड्स हो लग्जरी में। बाय द वे वर्साचे की बात हो रही है, वर्साचे में काम करते थे भाई 8 घंटे तुमको बस सूट पहन के खड़ा रहना है, टाइम ही नहीं कटता था भाई। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ क्रेजी पैसे मिलते थे। जब मैंने बार्टेंडर की जॉब करी थी मैंने उससे डबल पैसे कमाए थे। यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर LV का सीन दिखाते हैं। ये भीड़ लग रही है, तुम ये देखो यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर कितनी ज़्यादा हाई होगी कि इन्होंने टॉम फोर्ड को ऐसे लगा रखा है जैसे पैंटालून हो। सेल पे लगे हुए हैं टॉम फोर्ड। कभी सेल पे सुना है? टॉम फोर्ड सेल पे लाया हूँ। किसी भी स्टोर में जाएगा ना, इन परफ्यूम से कभी भी तेरे को स्मेल करने को नहीं मिलेगा कि तू जैसे बाकी परफ्यूम में स्प्रे करी, स्मेल ढक्कन करी। सुखा देते हैं भाई। नहीं नहीं, इस वाली परफ्यूम्स का, टॉम फोर्ड की जो स्पेशली परफ्यूम्स आती हैं, क्रीड की हो गई, इनकी तेरे को नहीं होगी क्योंकि जिसको नॉलेज होती है वो नोट्स पढ़ता है कि हाँ भाई इसमें लेवेंडर है, बेरगामो है, ये वो है, फिर ले लेता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस स्टोर में तेरे को कोई सी भी इतनी महंगी परफ्यूम हो, उठा के अपना भाई कोई सी भी कितनी महंगी हो। अभी ये वाली परफ्यूम है 380 यूरोस की, मतलब ऑलमोस्ट यानी कि 30,800। बहुत बहुत पान टाइप्स का है, बहुत स्ट्रॉन्ग, इसलिए मैं क्रीड नहीं लगाता। पर इसका नाम ही है ऊद सारियान। अरे आप वो देखो, इसका वाली लुई classic विटॉन का होगी। ओम्ब्रे नोमाड आता है भाई, क्रेजी परफ्यूम पता है है। मेरे को, एक brown। अज़ारो मोस्ट वांटेड। नहीं यार, स्वीडिश ब्रांड है पर जस्टिन बीबर इसे पहनता है, मतलब बहुत बार स्पॉट हुआ है ये पहने। गुच्ची के जूते यार मेरे को देखो काफी रुल सही रहे लगते हैं। हैं। हमें शूटिंग थोड़ी मना कर दी थी तो हमने बीच में गैप ले लिया, इसने में हमने पूरा मॉल नाप दिया है। ये वो है इनका शॉपर स्टॉप। कोई खाने वाने की बढ़िया जगह है जो यहाँ का बेस्ट हो? क्या खाना है भैया? जापान में तो यहाँ का कोई ऐसा स्पेशल है कि वाओ ये इन्होंने इन्वेंट करा है? मतलब ऑथेंटिक जर्मन फूड तेरे को पसंद नहीं आया? मृदुल के घर के पास वो XXX रामेन है, मैंने सुना वो बहुत बढ़िया है। तुझे रामेन पसंद है क्या? भाई मैं तो काफ़ी खाता हूँ। तो तुझे रामेन खाने हैं या फिर जर्मन ऑथेंटिक? मैं तो कुछ भी खा लूंगा यार। रामेन वो के तो लिए तो रामेन बहुत मेरे है। दिमाग में आ गया तो बता दिया। रामेन के लिए तो बहुत सारी जगह हैं बर्लिन में और काफ़ी सही सही। हो नहीं रही यार ठंड वैसे ज़्यादा। नहीं लग रही ना, या फिर अभी हम यार बाहर निकले ना इसलिए लग रहा है। 10 मिनट चलेगा तो फिर लगेगी। तब भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है भाई। हिंदी नहीं है ना, क्योंकि जैसे इंडिया में वेज नॉन वेज है ना, उसका कोई स्टोर नहीं है ना फिजिकल। है एक यार वो छतरपुर में बड़ा फेमस है, उसका क्या है? छतरपुर में नहीं है, वहाँ पे एक गुड़गांव में है और एक नहीं नहीं, उसका क्या सफदरजंग। नाम है यार? उनका यूट्यूब चैनल भी है, मैं भूल गया, मुंबई में है, छतरपुर में। सॉरी मेन स्ट्रीट। वैसा ही यहाँ पे मैंने तेरे को भेजा भी था सोल बॉक्स, उसका मैंने तेरे को भेजा था वो ना, यहाँ पे है उसका स्टोर।
अब का सीन ये है कि अभी हम जाएंगे 1 घंटे में जिम, और जिम के बाद रात को जाएंगे पार्टी शाल्टी, जहाँ पे आएंगे फॉरेन फ्रेंड्स, ये ब्लू वाले भाई के फॉरेन, मतलब भाई वो फौरन आ जाएंगे बुलाते ही। हाँ तो अब तुम समझ चुके हो कॉन्टेक्स्ट का सीन क्या है। तो वो अंतिम घड़ी आ चुकी है कि जब मैं और मृदुल हम पार्टी में जा रहे हैं, और हमने इन दोनों से पूछा नहीं, और इनको लग रहा है हम कहीं और जा रहे हैं। क्या कहना चाहेगा तू? एंजॉय करो। तो तू बेसिकली हमें फक्स नहीं दे रहा, ये तो दे रहा है चिरकुट का। वो भी नहीं दे। अबे भाई लेट हो रहे हैं, चल ले यार। तो चलना, तू खड़ा होके मेरे को देख रहा है, मैं चल लूं। लाडले भाई आज पहन रखा तुम्हारे भाई ने क्रेजी आउटफिट, लेदर जैकेट 3.5 किलो की, अब पन्ना तो ऐसे ही है। क्या हो गई दिक्कत? अबे सामने दिख रहा है बोर्ड पे, कितनी देर में दिखा रहा है बस। नहीं पागल है कि इतनी तेज नजर का है भाई। और बस बस क्यों भाई, ये आपका लोग विल्मर स्टॉप है। अभी कितने 9:30 बज रहे होंगे, ये लोग ना 5 बजे से बम फोड़ने चालू हैं, और मेरे को ऐसा बताया जा रहा है कि सुबह के 7 बजे तक कंटिन्यूसली फोड़ते हैं। तो ये है मृदुल की सहेली और ये है आदिश भाई के दोस्त, और ये उनकी दोस्त। Excellent. आज हो गया अंग्रेजों के साथ पार्टी। कोट पैंट पहन के तैयार हो जाऊंगा आज बनूंगा रैल्फ लॉरेन। ये देखो तुम आउटफिट देखो, आज ये भी रखा है। आज हम सारे कैंडल लाइट डिनर करेंगे। तो दोस्तों आज रात के लिए मेरा प्रमोशन हो गया, मैं डॉम से निकल के एक एयरबीएनबी में आ चुका हूँ, और यहाँ गेमें चल रही हैं। वो वाली कितने हैं? कैमरा लाना भूल गया, कैमरा लाना भूल गया। ओए नीचे करो ये। इनके यहाँ पे एक जगह है जू करके समथिंग, मैंने वो जू नहीं है, लेकिन वो एक स्टेशन है, पूरी एक जगह है जू, और इनके यहाँ सिर्फ पटाखे फूटते हैं, सिर्फ। देखो यही दिक्कत है ना यहाँ पे, जैसे दिखाने लगो कुछ नहीं होता। बट एनीवेज हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, चाहे इंस्टाग्राम पर यूट्यूब हो। मिलते हैं अगले साल यानी कि कल, तब तक के लिए बाय है मेरी आप सबसे। शब्बा के सी यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू ऑल, बाय बाय।